इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मोहन यादव जी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जो परिणाम है वो धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। रुझान में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त है, 20 सीटें लगभग बीजेपी बढ़त पर है। और जिस तरीके से अगर पूरे रुझानों की बात की जाए तो हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रुझान लगातार आ रहे हैं, 20 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, जो एग्जिट पोल आए थे उससे भी ज्यादा सीटों पर जा रही है। देखिए, हमने तो एग्जिट पोल आए थे तब भी बोला था, जब कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही तब भी इस बात को बोला था कि भाजपा अब जो चुनाव है जनता लड़ रही। कांग्रेस के जो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे ट्वीट करे, हम उनको जवाब भी दे रहे हैं कि ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ का जवाब है, तो ये वाकई ये टिकाऊ का जवाब है। बिकाऊ उड़ गए और टिकाऊ रह गए। उसी प्रकार से उन्होंने कहा जनता का जवाब देंगे, जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता वाकई चुनाव लड़ रही थी। कमलनाथ जी की सारी पोल खुल गई, सारे जवाब जनता ने दे दिए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने झूठ का आडंबर बनाकर 2018 में, यद्यपि उस समय भी हमने कहा था कि बहुमत से दूर थे, लेकिन हमसे 5 सीट आगे थी, इसलिए हमने उनको मौका दिया था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मौका दिया था और जिस ढंग से कांग्रेस ने 1.5 साल में जो उनने अपने कर्मों से एक माहौल बनाया मध्य प्रदेश में, वो जनता पूरी निराश हो गई थी। इसलिए कांग्रेस के नाम से जनता को नफरत थी, तो कांग्रेस ने उसकी कीमत चुकाई। जो चंबल की बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी माइनस में जाएगी, चंबल में भी प्लस में है बीजेपी। और जिस तरीके से ज्यादातर सीटें जो थी वो कांग्रेस उन पर काबिज थी, लेकिन अब बीजेपी के पक्ष में। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पता नहीं किस कारण से वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई थी। कांग्रेस ने मैदानी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जरूर समझ लिया, खाली कमलनाथ जी को अकेला डाल दिया और कोई उनके साथ जाके खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई नेता सामने आने को तैयार नहीं था। और जिस ढंग से वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उसी समय अंदर की तो सारी हालात हमको ध्यान में आ रही थी। जनता ने भी समझ लिया। जनता ने निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी स्वीकारा, सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया उसको भी स्वीकारा और भाजपा की रीति नीति में विश्वास किया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश के अंदर ट्रेंड देख लो, हर जगह के उपचुनाव में भाजपा आगे जा रही है। इसका मतलब भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास कायम है और विश्वास बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी है और जनता का विश्वास सरकार के प्रति रहा है, यही कारण है कि हमारे सारे रिजल्ट अपने अनुकूलता के साथ आए। तो ये माना जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी शुरुआती दौर में, तो उसको बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया, जो डैमेज हो रहा था वो उसको कंट्रोल कर लिया, तो उसका असर है। देखिए, मैंने फिर कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी का तो मुद्दा ही नहीं था। हम तो कोरोना के कारण से सरकार में आए। कांग्रेस की सरकार चलते चलते अपने वजन से गिर गई, इसलिए हम सरकार में आए। हमने तो गिरते हुए महल को संभालने का प्रयास किया, जनता की गिरती हुई आशाओं को सहारा देने का काम किया है। और यही कारण है कि जनता ने उस विश्वास को कायम रखा जो पिछले 15 साल से हमारे साथ था। हमको समय तो अब मिलेगा, जब अपना अब खेलने का मौका, जब सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा और सरकार के प्रति हमारे बढ़ाए गए कदमों पे विश्वास जनता ने व्यक्त किया। ये जनता के विश्वास की जीत है। जनता का दृढ़तर विश्वास भाजपा के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, हमारे माननीय वी.डी. शर्मा जी, नड्डा जी के साथ है। और हम रिजल्ट उस हिसाब से देंगे। और कांग्रेस इसके बाद और उनकी हालत खराब होने वाली है। कांग्रेस के इस प्रकार के माहौल के बाद कांग्रेस का क्या होगा, ये आप सब समझ सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगना चाहिए। और जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब जो आगे की कार्रवाई है वो आगामी दिनों में देखने को मिलेगी और जो तमाम सारे विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND 24 भोपाल।